जय हिंद, नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। फिर हम हाजिर हैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के। तो हम पिछले कुछ क्लासों से अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। 60 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और आज हम क्वेश्चन करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 61 से। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और शुरू से मैं आपसे अपील करता ही हूँ, इस क्लास जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हक है। और मेरी आपसे यही विनती रहेगी, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना कमेंट करे और लाइक करे नहीं जाना है और क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। तो इसी आशा के साथ कि आप सब स्वस्थ होंगे, करते हैं शुरुआत। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वही बात हमेशा जो मैं कहता आया हूँ, पहले क्वेश्चन को आप रोकेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, ताकि आपको पता तो लगे आपके पास आपको कि आप कहाँ मात खा रहे हैं या क्या कमजोरी रह रही है, या कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है, आए ना आए कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करके जरूर देखना है। तो शुरुआत करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक सर्किल है, सर्किल ABC में एक त्रिभुज है जी, वेरी गुड, जिसके अंदर D और E समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका क्या है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसका ये मतलब हुआ कि इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा। क्या होगा? इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 60 का। ये 60, ये भी 60, ये भी 60। आपको पता है कि एक ही जीवा पर, ये जीवा है BC और वृत्तखंड के एक साइड में बने कोण हमेशा एक जैसा ही कोण बनाते हैं। अगर ये 60 है तो इस तरह से यहाँ जो भी एंगल बनेगा, जो किसी ने दे रखा है D, ये भी क्या होगा? 60 होगा। ये कौन सी प्रमेय काम आ रही है कि जीवा वृत्तखंड के साइड में एक साइड में हमेशा एक जैसा ही कोण बनाती है। यहाँ 60 बनाएगी तो यहाँ भी 60, और यहाँ कहीं भी बनाएगी तो भी वो 60 ही होगा। उसके बाद इसने पूछा E, ये रहा आपको दिखाई दे रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। कौन? मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये रहा ABCE, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अगर ये 60 है तो भाई साहब ये कितना रहना चाहिए? 120 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है कोण A प्लस कोण E बराबर क्या होने वाला है? 180 डिग्री। सॉरी, तो ये कोण क्या रहेगा? 120 डिग्री का। तो कोण D 60 डिग्री है, कोण 120 डिग्री है। मामूली सा कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही ये क्वेश्चन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप इसे सॉल्व करके देखिए और मैं यहाँ करूँगा ही। तो बिना किसी देरी करे क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और उम्मीद करता हूँ आपने इसे करने की ट्राई भी की होगी। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो सॉल्व करते हैं इसे। आपने को दे रखा है कि AB व्यास है, AB व्यास है, जहाँ BOD कितना है? 15 डिग्री है। BOD जहाँ 15 डिग्री, BOD ये 15 डिग्री है। और क्या दे रखा है अपने को? EOA, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट ये इसका केंद्र है। EOA कितना है? 85 डिग्री है। और अपने से ज्ञात क्या करने को कह रहा है? C, ये एंगल फाइंड करना है अपने को। तो इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक लाइन पर बने कोण टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। ये 85, ये 15 दोनों मिलके क्या हो रहे हैं? 100 डिग्री। तो बाकी 85 डिग्री ये रहा, ये 80 डिग्री। अब आपको ये भी पता है क्या कि ये R है, ये भी R है, ये वर्ती त्रिज्या, क्योंकि सेंटर से परिधि तक जाने वाली रेखा क्या होती है? उस वर्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है। अगर ये R है तो ये दोनों क्या बनाएंगे? एक जैसे कोण बनाएंगे। मान लीजिए x x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा 2x की वैल्यू क्या आ रही है? 100 के पीछे क्या रहेगा? 100 डिग्री। और 1x की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्री। तो आप यूं कह सकते हैं ये कितने डिग्री का हो गया? ये 50 डिग्री का हो गया। और एक लाइन पर बना कुल कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। 50 तो ये रहा, ये पीछे बचा 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या रहता है? 180 डिग्री। तो ये
15 डिग्री, ये 130 डिग्री कितना हो गया, 145 डिग्री कितना हो गया, 145 डिग्री। पीछे जो बच्चा कौन 35 डिग्री, वो कौन होगा, सी होगा। कौन होगा, सी होगा। तो अपना ये आंसर आ गया, पी सी एंगल जो क्या बन रहा है अपना 35 डिग्री बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तब तक देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दे रखा आपको कि आपको दे रखा है आर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद। अच्छा ठीक है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को केंद्र से कट कर रहे हैं, यानी कि इनकी त्रिज्या सेम है। इनकी त्रिज्या क्या है, सेम है। तो इनकी जीवा की लंबाई क्या होगी, इनकी जीवा की लंबाई क्या होगी। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये इसे इस तरह के वृत्त को, इस तरह की जो जीवा होती है वो इन केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को बराबर दो भागों पर और 90 डिग्री पर काटेगी। किस पर काटेगी, बराबर दो भागों में और 90 डिग्री पर काटेगी। तो आपको पता है ये लाइन कितनी होने वाली है, ये आर होने वाली। क्यों, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये हाफ है। ये आर का क्या होगा, आर बटे 2 हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया ये जीवा इस लाइन को हाफ काटेगी। क्या काटेगी, हाफ। तो आपके पास कुछ इस तरह से मैं अगर इसको नाम दूं ए ओ बी, तो ए ओ बी, जहाँ ओ बी आपको आर बटे 2 मिलेगी, ये आर मिलेगी, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ए ओ आपको याद करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बोले तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर यानी कि आर बटा 2 की स्क्वायर। ओ एक की स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो और आर स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे 4। ओ एक की स्क्वायर बराबर आपके पास आएगा 3 आर स्क्वायर बटे 4। और ऊपर लिख के दे रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि ए ओ इक्वल क्या आएगा। इसका अपने स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो √3r/2। लेकिन ए ओ की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू होगी ए ओ, अगर ये पूरी लाइन ए सी है ना तो इसका डबल ए सी इक्वल क्या होगा, ए ओ का डबल होगा। क्योंकि ये भी क्या होगी, हाफ हाफ पर कटेगी, ये भी क्या कटेगी, इसे हाफ हाफ। ये लाइन भी और ये जीवा भी एक दूसरे को क्या काटेगी, हाफ हाफ पर 90 डिग्री भी काटेगी। तो डबल हो जाएगा ए ओ का, यानी कि 3r/2 गुणा में 2 से 2 कट गया, आंसर आया √3r। उस जीवा की लंबाई क्या होगी, √3r या r√3। यह रहा अपना क्वेश्चन आंसर। तो इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ना समझाए तो आप इस वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। (64) क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल है। ये क्या दे रखा है कि ओ वर्त का केंद्र है जहां पी ए 12 सेमी है, पी सी कितना दे रखा है अपने को 15 सेंटीमीटर, और सी डी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, ए बी। फाइंड क्या करना है, ए बी। फाइंड आपने को ए बी करना है। तो आपको पता ही होगा कि पी ए मल्टीप्लाई पी बी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी यानी पी ए का गुणा पी बी से, इसी तरह पी डी का गुणा पी सी से। इन दोनों का गुणा हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। ये इस तरह की एक प्रमेय है और ये इसको अगर आपने कभी प्रूव नहीं किया तो अपने यहाँ से भी प्रूव करेंगे। फर्स्ट अपने क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पी डी इंटू पी सी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। पी ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, पी बी का पता नहीं। पी डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखिए
ये पूरा 15 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, 15 में से 7 गया, ये कितना बच जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो पी डी मेरे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और पी सी कितना है 15, पी सी कितना है 15। सोल्व करेंगे इसे, क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। अगर मैं पी ए में से पी बी माइनस कर दूं, पी ए में से अगर पी बी माइनस कर दूं तो 12 में से 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा ए बी की वैल्यू। कौन बच जाएगा ए बी, जो क्या आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है, क्या आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हो गया अपना 64 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन आपने क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसे आराम से पढ़िए और इसको करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ तो करवाऊंगा ही। 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जो एक दूसरे ई पॉइंट पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ ए ई 2.4 सेंटीमीटर है और बी ई 3.2 सेंटीमीटर है, सी ई 1.6 सेंटीमीटर है, डी ई अपने को ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आपको पता ही होना चाहिए कि अगर ये ई पॉइंट है, ये क्या है ई पॉइंट, तो ए ई मल्टीप्लाई बी ई इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई डी ई। आपके पास ए ई की वैल्यू 2.4 है, बी ई की वैल्यू 3.2 है, सी ई की वैल्यू आपके पास 1.6 है और डी ई आपको सोल्व करना है। 16 दूनी 32, ये आ गया डी ई 4.8, कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। बस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना इस सवालों में, कुछ भी नहीं करना। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सेकंडों में ऐसे सवालों कर सकते हैं। बस आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह देखते हैं अपना 66 नंबर क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन अपने को दिखाई दे रहा है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किल है, ये लीजिए, वहाँ क्या दे रखा है कि ए पी आपके पास इस तरह से, फिर वही सिस्टम बन गया यार, इनका मल्टीप्लाई ही करना है। मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि इन्होंने इनमें से एक की साइड पूछी होगी, तो आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए, इसमें पी ए इंटू पी बी, यानी पी ए का गुणा पी बी से इक्वल होगा पी सी गुणा पी डी। इनमें से इन्होंने किसकी वैल्यू दे रखी होगी और बाकी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए पी की वैल्यू क्या है 6 है, ए बी की वैल्यू आपने को दे रखी है, ए बी की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, जहाँ पी सी की वैल्यू आपने को क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। पी सी की वैल्यू क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और फाइंड क्या करनी है, सी डी ज्ञात करनी है। फाइंड क्या करनी है सी डी, यानी मुझे पी डी ज्ञात करनी है। अब देखो पी ए की वैल्यू उन्होंने 6 सेंटीमीटर दे रखी है, पी ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और पी ए में से अगर मैं ए बी माइनस कर दूं, यानी कि 6 में से ये पूरी 6 है और 6 में से अगर 2 माइनस कर दूं, यानी ये भाग में माइनस कर दूं, तो मेरे पास पी बी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ रहा है मेरे पास 4। तो पी डी की वैल्यू मेरे पास इससे सोल्व करने पर जो आएगी वो क्या आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी। पी डी की वैल्यू क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। आपको पता है पी सी पूरा कितने का है 8 का है, और इन्होंने मुझसे वैल्यू पूछी है सी डी की, तो सी डी इक्वल मैं यूँ लिख सकता हूँ पी सी में से अगर मैंने पी डी को माइनस कर दिया, यानी कि 8 में से अगर मैं 3 माइनस कर दिया तो 5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, जो कि सी डी है, जो क्या है सी डी की वैल्यू है। इन्होंने सी डी की वैल्यू पूछी है, जो आपको पता लग गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को। किसको 67 क्वेश्चन को। अगर ना समझाए तो वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन का ही सबसे बढ़िया आपको बेनिफिट रहता है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन ना समझाए तो आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सेम ही लॉजिक लगने वाला है। 67 आपको दिखाई दे रहा होगा और उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसे रोक कर करने की ट्राई की होगी या रोक रहे होंगे और ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे। वेरी गुड। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। अपने एक सर्किल दे रखा है जिसमें ए बी सी डी दो जीवाएं हैं। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो लास्ट में जाकर किसी पॉइंट पी पर मिलती हैं। और क्या क्या दे रखा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, पी बी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि पी ए की बात करूंगा तो 5 + 3 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। दिमाग में ये बात रहनी चाहिए अपने। पी डी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। सी डी मुझे ज्ञात करनी है, तो दिमाग में आपको अब एक ही बात आ रही होगी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अब वैल्यू पुट कीजिए और उत्तर पाइए। और क्या करना है इसमें, पी ए की वैल्यू 8 है, पी की वैल्यू 3 है, पी सी की वैल्यू अपने पास पता नहीं है, पी डी की वैल्यू 4 है। सोल्व करोगे तो पी सी इक्वल क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हालांकि मुझे पी सी की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सी डी की। तो सी डी इक्वल आप यूँ कर सकते हैं, पी सी में से, यानी पी सी में से अगर मैं पी डी माइनस कर दूंगा तो मुझे सी डी मिल जाएगा। पी सी कितना, 6 और पी डी कितना है, 4, माइनस करूँगा 2 सेंटीमीटर। मेरा आंसर क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ये तो इन्होंने पूछा था और ये अपनों ने फाइंड कर लिया है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एक समबाहु त्रिभुज में, अब बरखुरदार, इसके लिए अपना लॉजिक यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए बी सी है, अगर मैं कोई भी एक लाइन खींचता हूं यहां से, सामने वाली लाइन पर अगर लंब खींचता हूं, जैसे उसने कहा कि ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। ए डी लंब है बी सी पर, इसका ये अर्थ हुआ कि ये यहाँ ए से मैंने कोई लाइन बी सी पर खींची जो कि बी सी पर 90 डिग्री कोण बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसे बराबर 2 भागों में बांटेगा, बराबर 2 भागों में बांटेगा। अगर आपको ये बात पता है, अगर मैं इस प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, ए है होती है। तो ये इतना, ये क्या रह जाएगा, a/2 रह जाएगा, a/2 रह जाएगा। तो ये जो लंब खींचते हैं सामने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये a/2 रह जाएगा, बराबर 2 भागों में बांटती है। और ये इसके लिए मीडियन का काम करती है और इसके लिए हाइट का भी काम करती है। अगर आप इसे सोल्व करना चाहेंगे, ए बी डी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ए है, ये a/2 है, और ए डी की वैल्यू निकालना चाहेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होगी। आपको करना क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या होने वाला है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ए डी इक्वल क्या रहता है, ये रहती है हाइट, और हाइट की वैल्यू डायरेक्ट क्या रहती है, √3/2a। हाइट क्या रहती है, भुजा गुणा √3/2a। ये डायरेक्ट ये वैल्यू आएगी आपके पास, ये आप डायरेक्ट आपको याद भी रहनी चाहिए। अब यहाँ मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझिएगा। आप क्या, ए डी की वैल्यू आपने क्या निकाली, √3/2a। ए बोले तो कोई भी भुजा ले सकते हैं आप, मैंने ली ए बी, मैंने क्या ली, ए बी। कोई भी भुजा आप ले सकते हैं, कोई भी भुजा आप ले सकते हैं, क्योंकि ए बी भी ए है, बी सी भी ए है, ए सी भी ए है। और यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कि इन्होंने ऑप्शन में ए बी लिया है, तो मैंने ए बी ले लिया है। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर मत कीजिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2AD इक्वल क्या आ गया, √3 × AB। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 2AD की स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर करने पर 2AD स्क्वायर इक्वल √3AB की स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आएगा 4AD स्क्वायर। 4AD स्क्वायर √3 की स्क्वायर होगी, 3 रूट हट जाएगा, और AB स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आने वाला है, जो भी इसमें दे रखा है 4AD स्क्वायर इक्वल 3AB स्क्वायर। कैसे किया है मैं फिर एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। ये AD है जो लंब है,
ये सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। तो आप ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आप ए डी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। हालांकि ये हाइट का काम करती है और हाइट का आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जो याद रखना भी चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज की हाइट इक्वल क्या होता है, ऊंचाई, जो ऊंचाई बोलते हैं √3/2 गुणा में ए बोले तो समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो ए डी बराबर √3/2, ए की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आया 2 ए डी बराबर √3AB। अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो आंसर आया 4ADC² इक्वल 3AB²। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सब क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अपने कौन से पर थे, 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, सी बी एक वर्त की जीवा दे रखी है। एक पॉइंट जो ए स्पर्श रखा गया, एक पॉइंट ए दे रखा अपने को, जहां ये पी टी है और ये एक डी पॉइंट दे रखा अपने को। अब देखते हैं कौन सा एंगल क्या दे रखा है, BAT 65 डिग्री, BAT 65 डिग्री। तो BDA यानी ये पूछा है, क्या पूछ लिया है यार, क्या पूछ लिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मुझे ये पता है अगर कोई स्पर्श रेखा यहाँ अगर 65 डिग्री एंगल बनाएगी तो जीवा उसके विपरीत, जिस जीवा के साथ वो 65 डिग्री एंगल बनाएगी तो जीवा उस वृत्तखंड के अपोजिट जो भी एंगल बनाएगी वो भी क्या होगा, 65 डिग्री का होगा। एक थ्योरम है, मैंने पिछले सवालों में भी बताई हुई है। तो ये अगर ये 65 है तो साहब ये भी 65 है। और आपको पता है एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। ये C है, ये B है, ये A है, ये D है और ये आपके पास 65। आपको पता है कोण C प्लस कोण D इक्वल क्या आने वाला है, 65 डिग्री, 180 डिग्री आने वाला है। क्या आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। जहां आपको ये भी पता है कि C की वैल्यू क्या है, 65 डिग्री। तो D की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो 65 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 65 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। आंसर आएगा 115 डिग्री। क्या आएगा आंसर, 115 डिग्री। तो अपने पास जो कोण D है वो क्या आने वाला है, 165 डिग्री आने वाला है। क्या आने वाला है, 165 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके तो बिल्कुल समझ आएगा। और अगर नहीं भी है तो आप मेरी वीडियो जितनी भी मैं इसकी अब बना रहा हूँ वो सब देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा। और उन कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहे हैं उनको आपको पता लग ही जाएगा। फिर अपने कॉन्सेप्ट बेस भी क्लास बनाएंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ किस कॉन्सेप्ट की कैसे आएंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट जब आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखें तो आपको पता लगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा था। तो इसलिए आप हर एक क्लास देखिए, जितने क्वेश्चन है वो सब आप यहाँ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो नियत बिंदु, अच्छा ए बी दो नियत बिंदु है और एक पी है जो एक मूविंग यानी कि वो चलता रहने वाला एक बिंदु है। ए बी स्थायी बिंदु है और पी के साथ कहीं भी एंगल बना ले वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री। ए पी बी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा, कहीं भी एंगल बन ले पी क्या बनेगा, 90 डिग्री। पी मूविंग बोले तो इसमें क्या दे रखा है, वो पी इस प्रकार गतिमान है। क्या है, गतिमान है। तो आपको पता लग रहा है ये कब हो सकता है, ये एक वर्त के अंदर होता है। ये क्या होता है, एक वर्त के अंदर होता है। तो इसका जो पथ होगा एक वर्ताकार या एक वर्त होगा, एक वर्त होगा। क्यों ए बी उस वर्त का क्या है, व्यास है। ए बी उस वर्त का क्या है, व्यास। और ए बी व्यास पर पृथ्वी पर बना हर कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। हर कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। हर कोण 90 डिग्री का रहेगा, कोई नहीं चेंज कर सकता। ये थ्योरम अपने को पता है। ए बी उस वर्त का व्यास है और ये एक वर्ताकार यानी कि एक वर्त पथ होगा। बिल्कुल सिंपल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए वीडियो में बने रहिए
ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। कौन सा? 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने को दे रखा है अभी। ये भी कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, कोई त्रिभुज ए बी सी है तो ये भुजा सी होगी, ये भुजा बी होगी, और इस कोण का कोई समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक बी का कोण समद्विभाजक सामने रेखा को मिलता है। सामने वाली रेखा बी सी को अपोजिट रेखा या लाइन पर मिलता है, तो इसे बी सी को यानी कि बी डी अनुपात डी सी अनुपात किस अनुपात में काटेगा? इन रेखाओं के अनुपात में बांटेगा, यानी कि सी अनुपात बी में बांटेगा। ये डी पॉइंट इन रेखाओं, इस रेखा को, इस लाइन को, बी सी को सी अनुपात बी में बांटेगा। ये है थ्योरम। अब अगर ये थ्योरम है, यही अप्लाई हो रही है। इसने क्या दे रखा है हमने को? एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहां बी डी ए डी बी ए सी का एक द्विभाजक यानी कोण द्विभाजक है। ये क्या है? कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है। ये 3 सेमी का है, ये 4 सेमी का है, और ए सी अपने को क्या दे रखा है? 7 सेमी का दे रखा है। तो इन्होंने पूछा है कि ए बी ज्ञात करो। तो ए बी ज्ञात करो, मुझे पता है ए बी बटा बी सी इक्वल टू इनका अनुपात बी डी बटा डी सी के बराबर होने वाला है। तो वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ए बी मुझे पता नहीं, बी सी की वैल्यू 7 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ए बी का अनुपात ए सी से, ए बी का अनुपात ए सी से, ए बी का अनुपात ए सी से किस इक्वल है? बी डी का अनुपात डी सी से। तो ए बी का अनुपात ए बी बटा 7, बी डी की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है। तो सोल्व करोगे साथ ही 21, ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ए बी बराबर 5.25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और कंसेप्ट बेस। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि किसी बाहरी दुनिया का है, जैसा अधिकतर लोगों को लगता है कि ये जो सेकंड मैथ या एडवांस मैथ है हार्ड होगी। देखो जितने क्वेश्चन आते हैं लगभग सिंपल ही आते हैं। अगर कोई हार्ड भी आता है तो सबके लिए होता है, वो आपके लिए भी नहीं, सबके लिए ही मुश्किल होगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। 72 नंबर मैं बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ प्लेटफॉर्म बुक कर रहे हैं। इससे पहले मैं इसकी कुछ क्लासें बना चुका हूँ, 60 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और आज मैंने 61 से स्टार्ट किए हैं, और कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में आपको मिलेंगे। इसी तरह मैं क्लासें लगाता रहूँगा, और इसके 250 से 300 तक के क्वेश्चन हैं वो अपने करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, और जिस भाई को भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस सेट करने हैं, उसके क्वेश्चन देखने कैसे आते हैं, तो उसके साथ अपनी ये वीडियो, अपना ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। और जितना हो उसके मैं यहाँ एडवांस मैथ का जितना मटेरियल हो उसको उतना मैं कराऊंगा, बस आप सपोर्ट कीजिएगा। आप अगर रेलवे एग्ज़ाम या CDS, SSC, GL, CHSL या SSC MTSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या अदर स्टेट बोर्ड जिसमें एडवांस मैथ आती है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और बिल्कुल मैथ आपकी एडवांस मैथ ऐसी हो जाएगी बिल्कुल सिंपल। आपको कुछ भी इसके बाद यूँ नहीं लगेगा कि हमारे बस से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन अपने करते रहें। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि PQA मैं बना ही देता हूं। जहां PQA 20 डिग्री है, ये लो जी, PQ 20 डिग्री है, ये कोई जो भी पॉइंट है, PQA जहाँ PQA 20 डिग्री है, APQ 120 डिग्री है, ये लीजिए 120 डिग्री है,
पी ए क्यू, अरे ये क्या है, एक ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये 20 120 40 हो गया, 140 पीछे बच्चा 40 डिग्री, तो ये भाई साहब 40 डिग्री ये लेके आएंगे, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है 40 डिग्री। ये तो कुछ नहीं है, ये तो रेस्ट देने के लिए एक सवाल इन्होंने दे दिया, बाकी सिंपल है ये तो बिल्कुल ही। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। त्रिभुज तीनों कोण योग 180 डिग्री होता है, वृत्त के व्यास पर बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ टेंजेंट के साथ 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है ना, तो आप एक कॉपी, हाँ पेन कॉपी साथ रहनी चाहिए, वहाँ नोट कर लीजिए, एक साइड में कोने पे नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा कभी आगे हमने ऐसा कुछ सवाल आए तो आप वो पॉइंट याद रहे। 73 क्वेश्चन। अपने को त्रिभुज ए बी सी, अरे यार ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। ए सी आपने को दे रखा है, ए बी सी मुझे याद करना है, मैं इसे रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, आपको पता लग जाए क्या याद करना है, ए बी सी। और दे क्या रखा है, ये डी पॉइंट है और ई दे रखा है, ये 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री आपको पता है त्रिभुज, सॉरी एक लाइन पर बना कुल कोण हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये रिमेनिंग की तरह रहेगा 60 डिग्री, क्यों आपको पता है अगर ये 120 डिग्री है तो ये क्या रह जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर बना कोण टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री, तो 120 तो पीछे 60 डिग्री। और वृत्तखंड में जीवा हमेशा एक साइड में हमेशा एक जैसे कोण बनाती है। अगर ये 60 है तो भाई साहब ये भी 60 डिग्री ही बनेगा, ये आपने याद करना था, ए बी सी 60 डिग्री। आपका मामूली सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल 2 से कटेगा भी नहीं है, बस इतना ही टाइम लगेगा जितना पढ़ने में लगा है, करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर 4 क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें इस तरह डायग्राम दे रखा है, ए डी ओ बी सी, जिसमें आपको दे रखा है कि ए डी अनुपात सी बी 2:3 है, ओ ए अनुपात ओ सी 4:7 हो, और ओ डी अनुपात ओ डी अनुपात ओ बी ज्ञात कर, नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते, ये मिस प्रिंट है या कुछ उन्होंने लिखना भूल गए हैं, ऐसा आपने कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2005 या पता नहीं 15 वाले किसी रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ इसका आंसर नन ऑफ दीज था। ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते आपने, क्यों, इसके लिए आपने को पता होना चाहिए ये समांतर है या समान कोणिक है, या कुछ कहना चाहिए था इनको कि ये समांतर है, ये बी सी समांतर है या समान कोणिक है, यानी कि भुजा इनके कोण समान है, ये त्रिभुज मिलर है, ऐसा कुछ ये कहते तब अपने इसको सोल्व कर सकते थे। तो आपने देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बाहरी बिंदु ओ से छेदक रेखा, अच्छा ठीक है, अभी बिंदु ओ से एक छेदक रेखा खींची जाती है जो ए बी से इस प्रकार काटती है कि ओ ए 4 सेमी है, ओ बी 9 सेमी है। तो बताइए कि ओ ए से खींचने वाली स्पर्श रेखा की माप क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए ओ टी की स्क्वायर इक्वल ओ ए इंटू ओ बी, इसके इक्वल होता है। आपको पता है वो जो मैं अभी बार बार बताता हूँ, ये ए बी है, ये सी और डी है, ई पॉइंट होती है, ई गुणा में ए गुणा में बी ई इक्वल सी ई गुणा में ई डी। ये जितने भी ये मल्टीप्लाई दिख रहे हैं ना, यहीं से आया है, यहीं से ही आया है, कोई नया नहीं है, ये 3-4 स्टेटमेंट है वो इसी से आएगी। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये बिल्कुल बिंदास तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे भी अपने सोल्व करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ओ टी की स्क्वायर इक्वल ओ ए इंटू ओ बी के इक्वल होगी, यानी कि स्पर्श रेखा का वर्ग इक्वल टू ओ ए गुणा में ओ बी के इक्वल होगी। जहां आपको पता है ओ टी की स्क्वायर ओ ए कितना है 4 है, ओ बी 9 है, तो ओ टी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा देंगे, और 4 निमे 36 यानी कि 9 4 जा 36। ओ टी की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ये अपना आंसर, बिल्कुल सिंपल आंसर,
मामूली सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके इस क्वेश्चन सब सॉल्व होने वाले हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाएँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो आज के क्वेश्चन यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जितना हो सके उतना, और अपने भाई बंधु तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।